Hello friends, welcome to our YouTube channel Study Dreams. We start our video with the fourth chapter of class 6 science book, and that is sorting material into groups. Firstly, we learn the meaning of sorting. What is sorting? Sorting means to categorize the things according to their properties and their uses. It means क्या होता है बच्चों, आप अपने टॉयज को, अपने क्लोथ्स को, अपनी बुक्स को अलग अलग सेक्शन में रखते हो कि नहीं रखते हो? आप उनको अलग अलग जगह पे प्लेस करते हो अकॉर्डिंग टू देयर यूजेस। क्लॉथ्स को पहनने के लिए यूज करते हो तो अपनी अलमीरा में रखते हो, है ना। टॉयज को टॉय सेक्शन में रखते हो, बुक्स को कहाँ पे रखते हो? अपने कबर्ड्स में रखते हो, है ना। अलग अलग चीजों को अलग अलग जगह पे रखते हो अकॉर्डिंग टू देयर यूजेस। तो आप ऐसा क्यों करते हो? ताकि जब आप उस चीज को यूज करो तो आपको वो इजीली फाइंड आउट हो जाए, है ना। तो यही सेम प्रोसेस किसके अंदर होता है? मटीरियल्स के अंदर होता है, और उसे हम क्या कहते हैं? सॉर्टिंग ऑफ मटीरियल्स। हम डेली लाइफ में ना बहुत सारे मटेरियल्स यूज करते हैं, तो उन मटेरियल्स को हम अलग अलग कैटेगराइज करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। इसी चीज को हम पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। फर्स्ट, बिफोर स्टार्ट दिस चैप्टर you should know the meaning of two words. First is object and second is material. ऑब्जेक्ट क्या होता है और मटेरियल क्या होता है? बच्चों, आपने अपने घर में या अपने आसपास ना बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स को देखा होगा, थिंग्स को देखा होगा। लाइक हम बहुत सी चीजें पूरे दिन में यूज करते हैं। लाइक हमारे घर में क्या क्या होता है? चेयर होती है, टेबल होता है, सोफाज, रेफ्रिजरेटर्स एंड टेलीविजन। कितनी सारी चीजें हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, है ना। तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट किसी ना किसी चीज से तो मिलकर बनते होंगे, है ना। ऐसे तो है नहीं हमें ये ऐसे ही मिल जाते हैं। इसको हम मैन्युफैक्चर करते हैं। तो मैन्युफैक्चर बनाते कैसे हैं? हम मटेरियल से बनाते हैं। लाइक लुक एट दिस पिक्चर। दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ चेयर, अ वुडन चेयर। ये वुडन चेयर किससे मिलकर बनती है बच्चों? दिस वुडन ब्लॉक से। इस वुडन के पीसेस से मिलकर ये बनती है चेयर। तो ये वुडन के पीसेस क्या है? इस चेयर के लिए मटेरियल है, और इस मटेरियल के लिए ये वुडन चेयर क्या है? ऑब्जेक्ट है। सो दिस इज द ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द मटेरियल। तो आपको ऑब्जेक्ट और मटेरियल के बीच में डिफरेंस समझ में आया? तो ऐसे बहुत से ऑब्जेक्ट हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑब्जेक्ट और मटेरियल की डेफिनेशन। तो अब हमने समझा कि ऑब्जेक्ट और मटेरियल क्या होते हैं। सो हम उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। डेफिनेशन क्या है? ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ वन और मोर टाइप ऑफ मटेरियल्स। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऐसी चीज जो किससे मिलकर बनती है? एक या अलग तरह के मटेरियल से मिलकर जब बनती है तो वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। सेकेंड इज व्हाट इज मटेरियल? मटेरियल इज यूज्ड टू मेक डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मटेरियल क्या होता है? मटेरियल वो चीज होती है जो क्या बनाती है? हमारे पास अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स बनाती है, थिंग्स बनाती है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट इज वी हैव टू कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ मटेरियल वी यूज्ड इन द ऑब्जेक्ट। फर्स्ट कैटेगरी इज फॉर दोस ऑब्जेक्ट विच यूज वन टाइप ऑफ मटेरियल। फॉर एग्जाम्पल वुड। बच्चों देखो, ये वुडन चेयर है ना। आपको क्या लग रहा है इसके अंदर क्या क्या चीज यूज हुई है? इसके अंदर एक ही तरह का मटेरियल यूज हुआ है, और वो क्या है? वुड। ये वुडन चेयर किससे मिलकर बनी है बच्चों? कंप्लीटली वुड से मिलकर बनी है। तो ये क्या है? इसको हमने अलग कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। तो ऑब्जेक्ट विच आर मेड बाय वन टाइप ऑफ मटेरियल्स। तो ये क्या हो गया? इस कैटेगरी में डिवाइड कर दिया हमने इसको। और सेकेंड कैटेगरी क्या है हमारे पास? और सेकेंड कैटेगरी है ऑब्जेक्ट हैव मोर देन वन टाइप ऑफ मटेरियल्स। क्या दूसरी कैटेगरी के अंदर क्या आता है? उन ऑब्जेक्ट्स को रखा हुआ है जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल से मिलकर बनते हैं। बच्चों, हमने रबड़ वाली पेंसिल में देखा होगा अलग अलग उसके अंदर मटेरियल यूज होते हैं। लाइक ये देखो, ये क्या है हमारे पास? रबड़। ये मटेरियल क्या है? रबड़। और ये क्या है? स्टील। और जो ये पूरा क्या है हमारे पास? वुडन पार्ट है हमारे पेंसिल का। और जो ये नीचे है ये क्या है? हमारा ग्रेफिनाइट, जिससे हम अपने वर्ड्स को लिखते हैं। तो ये क्या हो गया? अब इस एक ऑब्जेक्ट के अंदर पेंसिल हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, है ना, मैंने आपको बताया।
और इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मटेरियल यूज हुए हैं। क्या क्या यूज हुआ है? रबड़ यूज हुआ है, स्टील, वुड, ग्रेफेनाइट, अलग अलग टाइप्स के मटेरियल यूज हुए हैं। तो इस ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया? अलग कैटेगराइज कर दिया। तो हमारे पास अब दो कैटेगरी हो गई ऑब्जेक्ट्स की। एक के अंदर क्या हुआ? जिसके अंदर सेम एक ही टाइप का मटेरियल यूज होता है, और दूसरा जिसके अंदर हमारे पास अलग अलग टाइप्स के मटेरियल यूज होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट इज मैटर। बच्चों मैंने अभी तक आपको क्या बताया? ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट तो वो चीज होती है जो अलग अलग टाइप के मटेरियल से मिलकर बनती है। ठीक है, आपने अभी तक ये सीखा। सो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है कि मटेरियल किससे मिलकर बनता है? मटेरियल बनता है मैटर से। जैसे ऑब्जेक्ट किससे मिलकर बनता है? मटेरियल से। जब एक या एक से ज्यादा मटेरियल जुड़ते हैं तो वो क्या बनाते हैं? ऑब्जेक्ट। और जब एक या एक से ज्यादा मैटर मिलकर बनते हैं, जुड़ते हैं, तो वो क्या बनाते हैं? मटेरियल। सो मटेरियल डिपेंड्स अपॉन द टू प्रॉपर्टीज, दैट इज वॉल्यूम एंड मास। व्हाट इज वॉल्यूम एंड व्हाट इज मास? फर्स्ट इज वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? द अमाउंट ऑफ स्पेस समथिंग ऑक्यूपाई इज कॉल्ड वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? बच्चों आपने ना कोई भी ऑब्जेक्ट देख लो, आप कोई भी ऑब्जेक्ट, वो ना कुछ तो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, स्पेस कवर करेगा, है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट लाइक दिस, यू कैन सी दिस एप्पल। कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, मैंने एग्जांपल के तौर पे एप्पल लिया हुआ है। एप्पल है ना, हम इसको रख देते हैं तो ये क्या करता है? ये स्पेस ऑक्यूपाई करता है। ये थोड़ी कुछ तो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, है ना। तो ये क्या है इसकी, जो ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तो वो इस एप्पल की क्या हुई? वो इस एप्पल की वॉल्यूम हुई। सो द अमाउंट ऑफ स्पेस समथिंग ऑक्यूपाई इज कॉल्ड वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या हुई? इतनी स्पेस कोई थिंग या कोई ऑब्जेक्ट कवर करता है, ऑक्यूपाई करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। नेक्स्ट इज व्हाट इज मास। मास क्या होता है? द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज इट्स मास। तो मास क्या होता है बच्चों? ऑब्जेक्ट के अंदर जो मैटर होता है वो कितनी अमाउंट में होता है, वो क्या होता है? उसका मास। अब देखो बच्चों, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, है ना, उसका कुछ ना कुछ मास होगा। मास इन अ सिंपल लैंग्वेज मीन्स वेट। आपने देखा होगा कि आप लोग कोई भी चीज लेने जाते हो ना बाहर मार्केट में, तो आप उसको वेट के अकॉर्डिंग लेते हो कि 1 kg शुगर और 1 kg साल्ट ऐसे करके, है ना। तो क्या होता है? 1 kg क्या उसका वेट हो गया, है ना। ऐसे ही हर ऑब्जेक्ट का वेट होता है। इवन हमारा भी वेट होता है, ह्यूमन बींग्स का भी वेट होता है ना। हम क्या करते हैं कि हमारा इतना केजी वेट है या फिर इतना केजी वेट है, ऐसे करके वो क्या होता है? हमारा वेट, हमारा वो, और उसको हम क्या बोल सकते हैं? हमारा वो क्या होता है? मास होता है। तो ऐसे अगर सभी थिंग्स का भी, सभी ऑब्जेक्ट्स का भी क्या हुआ? मास हुआ। यही चीज इस डेफिनेशन में आपको एक्सप्लेन की हुई है कि द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज इट्स मास। ऑब्जेक्ट के अंदर कितना मैटर होता है, अमाउंट उसकी, उसका वेट, उसको क्या बोलते हैं? उसका मास, इट्स मास। ओके, so definition is the amount of matter in an object is known as its mass। ये देखो बच्चों, ये एप्पल है ना। आप जब एप्पल खरीदने जाते हो अपने पेरेंट्स के साथ, तो आपने देखा होगा कि हम एप्पल कैसे लेते हैं? हम केजीज के अकॉर्डिंग लेते हैं, 1 kg और 2 kg। 1 kg 2 kg क्या है? उसका वेट है। अब हम उसको वेट के अकॉर्डिंग हम उसको बल्क में लेते हैं, तो इंडिविजुअल एप्पल का भी क्या होगा? कुछ ना कुछ वेट होगा। तो उस वेट को क्या कहेंगे? हम मास कहेंगे। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैटर? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज नोन एज मैटर। कोई भी चीज जिसका क्या होगा? मास भी होगा, और वो क्या करेगी? स्पेस को ऑक्यूपाई करेगी। जैसे कि ये एप्पल, इसका क्या है? वॉल्यूम भी है और इसका कुछ ना कुछ मास भी है, तो ये क्या है? एक मैटर है। नेक्स्ट इज मैटर मेड अप ऑफ। अब तक हमने क्या देखा? ऑब्जेक्ट किससे मिलकर बनता है? मटेरियल से। मटेरियल किससे मिलकर बनता है? मैटर से। अब मैटर भी किसी न किसी चीज से मिलकर बनता है ना। सो मैटर किससे मिलकर बनता है? मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स।
मैटर किससे मिलकर बनता है? एटम से। एटम्स क्या होते हैं? These are the very small particles which are the basic unit of matter. एटम क्या होता है? हमारे मैटर के बेसिक यूनिट होते हैं। एटम बहुत छोटे छोटे होते हैं पार्टिकल्स, और वो क्या होते हैं? मिलकर क्या बनाते हैं? मैटर को बनाते हैं। नेक्स्ट इज मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होता है? When two or more than two atoms are combined together, then they form molecules. क्या होता है बच्चों? जब एटम्स, एक एटम और दूसरा एटम जब आपस में कंबाइन होंगे तो वो क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। लुक एट दिस पिक्चर। दिस इज द एटम ऑफ ऑक्सीजन। ये क्या है? ऑक्सीजन का एटम है। और ये भी क्या है? एक दूसरा ऑक्सीजन का एटम है। जब ये दोनों ऑक्सीजन के एटम आपस में जुड़ेंगे तो ये क्या बनाएंगे? O2 बनाएंगे। क्या बनाएंगे? O2। कंप्लीट O2 को क्या बोलते हैं बच्चों? मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ये क्या बन गया? मॉलिक्यूल बन गया। ये किससे मिलकर बना? एटम से मिलकर बना। जब दो एटम्स आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूल बनाएंगे। ठीक है। अब आगे ना मॉलिक्यूल्स है वो दो तरह से डिवाइड, दो फॉर्म में मिलते हैं हमें। उनको ना दो फॉर्म में कैटेगराइज किया हुआ है। फर्स्ट इज एलिमेंट और सेकंड इज कंपाउंड। एलिमेंट क्या होता है? When same atoms are combined together, then they make element. जब क्या होता है? सेम, एक जैसे एटम्स आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनाएंगे? वो एलिमेंट बनाएंगे। जब सेम टाइप ऑफ एटम्स जुड़ते हैं ना तो वो क्या बनाते हैं? एलिमेंट बनाते हैं। जैसे कि मैंने भी आपको दिखाया था, ये क्या? ऑक्सीजन का एटम है और ये भी क्या है? दूसरा ऑक्सीजन का एटम है। ये दोनों सेम टाइप ऑफ एटम है ना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के। तो जब ये दोनों जुड़ेंगे, O2 बनाएंगे, ये O2 का मॉलिक्यूल बनाएंगे, तो ये क्या कहलाएंगे? एलिमेंट कहलाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये सेम टाइप ऑफ एटम्स जुड़े हुए हैं। ठीक है। और कंपाउंड क्या होता है? When two or more than two elements are combined together, then they make compound. जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स आपस में जुड़ेंगे तो वो क्या बनाएंगे बच्चों? कंपाउंड बनाएंगे। जैसे आपने देखा होगा वाटर, आपको पता है वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। वाटर हमें किस फॉर्म में मिलता है? H2O के फॉर्म में मिलता है। ठीक है। तो H2O क्या है? ये वाटर का मॉलिक्यूल है। ये देखो वाटर मॉलिक्यूल है ना। ये वाटर मॉलिक्यूल हमें किस फॉर्म में मिलता है? कंपाउंड के फॉर्म में मिलता है। बिकॉज इसके अंदर क्या होते हैं? दो अलग अलग तरह के एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि H2 एंड O। ये क्या है? अलग अलग, दो अलग अलग तरह के एलिमेंट हैं। तो ये पूरा क्या बन गया? हमारे पास कंपाउंड बन गया। और दूसरी एग्जांपल देखो बच्चों, ये क्या है? ये कॉपर है और ये क्या है? सल्फर है। ये कॉपर का एटम है, ये कॉपर का एटम है, और ये क्या है? सल्फर का एटम है। ये दो डिफरेंट अलग अलग तरह के एटम हुए है ना। जब ये आपस में जुड़ेंगे तो ये क्या बनाएंगे? कॉपर सल्फाइड। ये क्या बनाया इन्होंने? कंपाउंड बनाया। जब दो अलग अलग तरह के एटम आपस में जुड़ेंगे या दो अलग अलग तरह के एलिमेंट्स आपस में जुड़ेंगे तो वो क्या बनाएंगे बच्चों? कंपाउंड बनाएंगे। ठीक है। दिस इज द एंड ऑफ आवर वीडियो। We will meet in our next video. So see you soon.